इस वीडियो में जो दो लोग आप लोगों को दिख रहे हैं, पहले उनको ठीक से देखिए। आपको लग रहा होगा जैसे ही खड़े होकर कोई नॉर्मल सी बात बता रहे हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल बात नहीं बता रहा है, बल्कि जो इनके पीछे कमरा है उस कमरे में ये अपनी मकान मालकिन की हत्या करने के बाद उसके टुकड़ों को एक सूटकेस में भर रहे थे। लेकिन अचानक से जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो इनके घर में पहुंच जाते हैं और उसके बाद ये कमरे से बाहर निकल कर आते हैं और फिर बता रहे होते हैं कि आखिर ये अपने मकान मालकिन के टुकड़े क्यों कर रहे थे। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सुने कि ये आखिर क्या बोल रहे हैं। सुनिए, देखिए क्या बोल रहे हैं। पहले ये हमने साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे हाथ उठाए। मैं पुलिस में मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर। यार आपको काट दिया। फ्लैट में रहती है, इस फ्लैट की ओनर है लेडी, इसमें मार दिया उन्होंने, बैग में पैक कर परेशान कर रही थी। अरे भैया पुलिस आएगी, फॉरेंसिक टीम आएगी, पुलिस आएगी, कोई चले मत जाइए, सब बाहर चलो चलो। तो देखिए, आपने वीडियो में सुना कि मतलब ये शख्स बोल रहा है कि जो कुछ किया मैंने किया, मेरी पत्नी ने कुछ नहीं किया, हमें इसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर लिया था, तब जाकर हमने अपनी मकान मालकिन की हत्या की और अंदर टुकड़े पड़े हुए हैं, हम अंदर टुकड़े कर रहे थे, लेकिन आप लोग आ गए, हमें मारना मत, हमने बड़े परेशान होकर किया है। अब आप सोच कर देखिए, जिस फ्लैट में ये रह रहे थे उसी मकान मालकिन की इन लोगों ने बड़ी प्लानिंग से हत्या कर दी, अंदर टुकड़े कर रहे थे। लेकिन आखिर जो बाहर के लोग हैं उनको खबर कैसे लग गई, सारे लोग अंदर कैसे पहुंच गए और फिर इन लोगों ने पूरी कहानी क्या बताई, वो मैं आपको बताता हूं शुरुआत से। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की और वहाँ का थाना नंदग्राम है और वहीं का एक सिहानी गेट इलाका है और वहाँ पर रहने वाले उमेश शर्मा जो अपनी पत्नी दीपशिखा के साथ रहते थे। उमेश शर्मा की उम्र लगभग 45 से 50 साल है और जो दीपशिखा उनकी पत्नी है उनकी उम्र लगभग 40 साल है। ये जो उमेश शर्मा है ये हरियाणा का जो फरीदाबाद है वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वहीं पर जॉब वगैरह करते हैं, वहीं पर ज़्यादातर रहते हैं, अपने घर पर बहुत कम आते हैं। लेकिन जो इनकी पत्नी है दीपशिखा वो हाउसवाइफ है, अपने घर पर रहती हैं और साथ में उनकी एक नौकरानी है वो भी रहती है और ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। वहीं ये जो दीपशिखा है इनका एक फ्लैट और पड़ा हुआ है और जो फ्लैट है वो लगभग इनके घर से 1 किलोमीटर दूरी पर चिमोरा सोसाइटी है और उसी सोसाइटी में एक इनका फ्लैट पड़ा हुआ है। उस फ्लैट में इन्होंने एक किराएदार बसा दिए हैं और किराएदार जो रहते हैं उसमें अजय गुप्ता अपनी पत्नी आकृति गुप्ता के साथ रहता है और ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही चल रही थी। 17 दिसंबर को ये जो दीपशिखा है ये लगभग शाम के 5 बजे का टाइम था, ये अपने घर से निकलती हैं और जो इनके घर पर नौकरानी थी जो काम करती है मेड, उससे बोलती है कि तुम खाना वगैरह बनाओ, मैं ज़रा वहाँ पर जा रही हूँ फ्लैट पर, क्योंकि किराया इन लोगों ने दिया नहीं है, 5-6 महीने हो चुके हैं, तो मैं इनसे किराया लेकर आऊँ और मैं जल्दी वापस आती हूँ, तुम खाना वगैरह बनाओ, तैयार करो, फिर हम खाना खाएंगे और आज तो उमेश भी आने वाले हैं। और वो ये बोलकर अपनी नौकरानी से अपने घर से निकल जाती हैं और घर से निकल जाती हैं। उसके बाद कई घंटे गुजर जाते हैं, 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आती। अब जो मेट थी वो परेशान हो जाती है, उसको फिक्र होने लगती है, वो फ़ौरन अपने साहब को उमेश को फ़ोन करती है कि जो मैडम है वो घर से निकली थी ये बोलकर कि वो किराया लेने के लिए जा रही हैं, लेकिन उसके बाद वो लौट कर नहीं आई हैं, मैं उनके नंबर पर कॉल कर रही हूँ और नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। तो ये सुनकर जो पति हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, वो भी आ जाते हैं और फिर जो मेट थी वो उमेश के साथ जो चिमोरा सोसाइटी है वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर पूछताछ करती है कि यहाँ पर मेरी मैडम दीपशिखा आई थी, फिर वो कितने टाइम गई, यहाँ से वापस कहाँ पर गई। तो जो वहाँ पर होमगार्ड था उससे पूछते हैं, वो बोलता है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप चाहो तो सीसीटीवी कैमरास हम चेक कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो मेट थी वो सीसीटीवी कैमरास चेक करने चली जाती है, साथ में उमेश भी थे। ये लोग सीसीटीवी कैमरास देखते हैं कि मतलब कब दीपशिखा यहाँ पर सोसाइटी में आई थी, फ्लैट पर कब आई थी। तो दिखता है कि लगभग 5:30 बजे के टाइम पर वो सोसाइटी के अंदर जाती हुई दिखती हैं और जो उनका फ्लैट का मतलब किराएदारों का फ्लैट है उसके अंदर भी वो जाती हुई दिखती हैं। लेकिन फिर वीडियो रिकॉर्डिंग चलती रहती है कैमरे की
लगभग 10:30 बजे का टाइम था रात का। वहाँ तक की रिकॉर्डिंग वो देख लेते हैं, लेकिन अंदर से दीपशिखा बाहर नहीं आती। मतलब अभी दीपशिखा जो अपना फ्लैट है, जो किराएदार है, जिस कमरे में किराएदार रहती हैं, उसी कमरे के अंदर हैं। फ़ौरन जो सोसाइटी के लोग थे वहाँ पर खलबली मच जाती है कि दीपशिखा लगभग 5 बजे से अपना किराया मांगने के लिए आई थी और उसके बाद बाहर नहीं निकली हैं। मेड और उमेश शर्मा वहाँ के लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर जो अजय गुप्ता है और जो आकृति गुप्ता रहती हैं उसके गेट को बजाया जाता है। काफ़ी देर तक गेट को बजाते हैं, ये लोग गेट नहीं खोलते और आखिर में ये गेट खोल देते हैं। गेट खोलने के बाद जो मेड थी वो अंदर कमरे की तरफ जाती है और जो वहाँ के मतलब सोसाइटी के लोग थे वो भी अंदर जाते हैं। उनको लग रहा था कि शायद इन लोगों ने दोनों ने मिलकर दीपशिखा का किडनैप कर लिया होगा। उनको किडनैप कर हो सकता है पैसों की डिमांड कर रहे हो या फिर हो सकता है कोई और डिमांड हो, इसलिए किडनैप कर लिए वो। लेकिन जब सोसाइटी के लोग अंदर वाले कमरे में जाते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि अंदर बहुत सारे खून बिखरा हुआ पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बकरा काट कर वहाँ पर टुकड़े डाल दिए हैं। वहाँ पर एक आयरी रखी हुई थी और एक इलेक्ट्रिक मशीन थी जिससे टुकड़े किए जाते हैं। ये देखते ही कुछ लोग तो बाहर की तरफ भागते हैं, उनको उल्टियाँ होने लगती हैं, क्योंकि हल्के दिल के लोग वहाँ पर पता नहीं कितने लोगों ने खून पता नहीं कब से नहीं देखा था। और अचानक से एक महिला की डेड बॉडी के टुकड़े देखकर हर किसी की तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जो लोग दिल के मजबूत थे वो बाहर आते हैं, फ़ौरन अपना फ़ोन निकालते हैं, पूछते हैं कि ये टुकड़े किसके हैं। वीडियो जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में दिखाई, तो उस वीडियो में ये दोनों जो अजय गुप्ता हैं ये और आकृति गुप्ता दोनों बता रहे हैं कि हमने टुकड़े मतलब दीपशिखा की मिलकर हत्या करी थी और हत्या करने के बाद हम टुकड़े कर रहे थे और उसके बीच में ही मतलब सारे लोग सोसाइटी के पहुंच गए। फ़ौरन ये खबर थाना नंदग्राम पुलिस को मिलती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, दोनों पति पत्नियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब पता चलता है कि अपनी मकान मालकिन की इन लोगों ने हत्या कर दी, अंदर बैठकर ये टुकड़े कर रहे थे, तो उसके बाद पूरे इलाके में ही खलबली मच जाती है। इस घटना से खलबली मचने के बाद पुलिस जो अंदर से टुकड़े थे, जो सूटकेस में ये लोग टुकड़े रख रहे थे, उस सूटकेस को निकालती है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पूरे जो रिश्तेदार थे उनमें रोने पीटने पड़ जाते हैं। उमेश का रोते रोते बुरा हाल कि उनकी पत्नी जो किराया मांगने के लिए गई थी उनकी हत्या कर दी और टुकड़े कर रहे थे। बड़ी हैरत की बात थी। अब शुरुआत से पूरा सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी की शुरुआत आखिर कैसे मतलब इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, क्यों दिया, ये पूछने के लिए पुलिस अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता से शुरुआत से आखिर तक पूछताछ करते हैं। तो ये दोनों शुरुआत से कहानी बताते हैं जुलाई 2025 में इन लोगों ने ये फ्लैट को किराए पर लिया था दीपशिखा से, और जो फ्लैट का किराया था वो 18,000 रुपये था। और उस टाइम पर ये जो अजय गुप्ता था ये नौकरी वगैरह करता था, लेकिन 18,000 रुपये पर इन लोगों ने फ्लैट लिया था। लेकिन इनके पास जो ये नौकरी करते थे, क्योंकि जॉब करता है छोटी मोटी, और जो आकृति गुप्ता है ये भी जॉब करती थी, लेकिन जो पैसे आते थे वो लोग ये खाने पीने में खर्च हो जाया करते थे और किराया दे नहीं पा रहे थे। तो लगभग 5 महीने से इनका किराया मतलब इन लोगों ने दीपशिखा को किराया नहीं दिया था। 3 महीने पहले ही इन लोगों ने बोल दिया था कि हमारे पास किराया नहीं है, 18,000 रुपये महीना, तो 3 महीने का किराया कितना हो गया। और फिर इन लोगों ने ये सोचा कि हम ये फ्लैट को खाली कर देंगे, लेकिन दीपशिखा ने बोला जब तक तुम फ्लैट खाली मतलब किराया नहीं दोगे तब तक तुम ये फ्लैट खाली नहीं कर सकते, तुम इसी फ्लैट में रहोगे और हमें किराया दोगे। तो ये बताते हैं कि 3 महीने का मतलब हमारे ऊपर किराया हुआ था, हम 3 महीने में ही फ्लैट खाली कर देते, लेकिन दीपशिखा ने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया कि तुम यहीं रहो और किराया कहीं से भी करो और किराया दो, जब तक तुम किराया नहीं दोगे तब तक तुम्हारा घर से सामान नहीं निकलेगा। तो यही वजह थी कि हमें पूरे 6 महीने हो चुके थे और 6 महीने का अब हम किराया कहाँ से लेकर आते। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और जो ये दीपशिखा मकान मालकिन थी अक्सर ये आती थी, ये हमसे बदतमीज़ी करती थी और बुरी बातें करती थी, गंदी गंदी गालियाँ भी देती थी। जैसे कि आपने वीडियो में सुना होगा कि जो अजय गुप्ता है वो बोल रहा है कि मेरे हाथ पर कट लगे हैं और ये दीपशिखा ने मारे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। हम लोगों को घर से मतलब निकलना दुश्वार कर दिया था। हम जैसे ही निकलते थे ये हमें रास्ते में बाहर हर तरफ टोकती थी, परेशान करती थी। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, एक ही रास्ता था, वो रास्ता ये था कि हम रास्ते से दीपशिखा को हटा दें, उसी को सारी जानकारी है और जब वो मर जाएगी तो हम उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे और अपना सामान लेकर निकल जाएंगे। लेकिन दीपशिखा बराबर रोज़ाना 2-2 दिन 3-3 दिन छोड़कर चक्कर लगाती रहती थी। इसने हमें बड़ा टेंशन में डाल दिया था और इसीलिए हमने 5 दिन पहले
प्लानिंग की थी दोनों ने मिलकर। प्लानिंग ये थी कि पहले हत्या करेंगे फिर टुकड़े करेंगे, और जो टुकड़ों को वो गंगा नहर मुरादनगर है वहाँ पर ले जाकर बहा देंगे। और 17 दिसंबर को जब ये मतलब दिशा दीपशिखा आती है मकान मालकिन, तो ये आकर पैसे मांगना शुरू करती है। तो उसी बीच ये अजय जाता है और गेट बंद कर देता है। दीपशिखा अंदर बैठी हुई थी और ये आकृति गुप्ता से बातचीत कर रही थी कि बताओ किराया तुमने अभी तक नहीं दिया, किराया कब दोगी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मेरा किराया दो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ये सब बातें चल रही थी कि उसी बीच जो ये अजय है ये पीछे से आता है और एक कुकर से सर पर वार करता है। पहला जैसे ही कुकर सर पर पड़ता है दीपशिखा ज़मीन पर गिर जाती है और उसके बाद ये आकृति गले को दबा लेती है और दबाने के बाद अजय पूरी ताकत से ताबड़तोड़ जो कुकर था उससे दीपशिखा के सर पर ताबड़तोड़ वार किए जाता है और वार करते करते दीपशिखा वहाँ पर बेहोश हो जाती हैं। और फिर ये लोग चाकू लाते हैं, चाकू से दीपशिखा के गर्दन को अलग कर देते हैं और फिर इन लोगों ने जो आरी और इलेक्ट्रिक मशीन रखी थी उसको निकालते हैं और फिर ये टुकड़े करना शुरू करते हैं। और इन लोगों ने बहुत सारे टुकड़े कर दिए थे, उन टुकड़ों को सूटकेस में रख दिया था। आगे का जो इनका मिशन था वो ये था कि यहाँ से ये सोसाइटी से बाहर निकलेंगे और उन टुकड़ों को ऑटो वगैरह में रख कर जो मुरादनगर की गंगा नहर है उसमें ले जाकर बहा देंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मतलब बाहर जो मेड आई और सीसीटीवी कैमरास चेक होने लगे तो उसी बीच ये लोग भागने की प्लानिंग कर रहे थे। इनको पता चल चुका था कि ये फंस चुके हैं, लेकिन भागने से पहले ही सोसाइटी के लोगों ने इनको घेर लिया और पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद पुलिस आ गई तो इतनी शातिराना जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग पर पानी फिर गया और सिर्फ किराए से बचने के लिए अपनी मकान मालकिन की हत्या कर दी। और अब सारी ज़िंदगी ये दोनों जेल में रहेंगे और जेल में रहेंगे तो पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर ये एक दूसरे के साथ रहते, छोटी मोटी नौकरी करते, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते तो इनके औलाद होती, बच्चे भी आते, एक दूसरे को प्यार करते हैं। आपने सुनकर देखा कि मतलब जो अजय है वो बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी के ऊपर कोई बात ना आए, मैं अपने ऊपर सारी बात ले लूँगा। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि दोनों के बीच प्यार और मतलब सब कुछ था, लेकिन गलत रास्ते पर चले गए। अब दोनों को एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी रहना पड़ेगा। तो इसलिए गलत करने का गलत नतीजा होता है। और अगर हम कभी भी फंस जाएं, सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो हमेशा याद रखिए कि एक रास्ता बचता है और वो रास्ता ज़रूरी नहीं है कि गलत रास्ते पर जाकर बचे, अच्छा रास्ता भी बचता है। बस सोचने की ज़रूरत होती है। इन दोनों ने गलत सोचा तो इन लोगों ने मर्डर कर दिया और उसके बाद जेल चले गए। अगर ये लोग और अच्छे से सोचते तो इनके पास कोई और रास्ता भी बचता, कोई और विकल्प बचता और जिससे इनकी ज़िंदगी अच्छी चलती। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में भी कभी क्राइम वगैरह करने का ख्याल आता है तो आप इससे बचें और अपने आप को बचाएं। ये सब चीज़ें बिल्कुल इंसान को बर्बाद करने वाली हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।